दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ दिया बाती बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका जो मैं बनाऊंगी सिंपल सी किचन वाली झरी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं हम आज की वीडियो। जो हमारी आज की सबसे पहली टिप है दोस्तों, उसमें आपको साफ दिख रहा है कि मैं तांबे के बर्तन पे जैसे ही सॉल्यूशन को अप्लाई कर रही हूँ, तांबे का बर्तन सामने से बिना स्क्रबर के चमक रहा है। तो ये टिप क्या है, इसके लिए चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि तांबे के बर्तन होते हैं। तांबे के बर्तन मंदिर में हमारे पास खूब सारे होते हैं, लेकिन अगर इनमें हम नमक का इस्तेमाल करें तो ये बर्तन हमारे चमक उठते हैं। इसके लिए आपको तांबे का बर्तन लेना होगा जिस बर्तन को आपकी क्लीनिंग करनी है। उसके बाद से हम यहाँ पर एक दूसरे बर्तन में एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक वही नमक है जो हम घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं ले रही हूँ शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए होगा विनेगर, व्हाइट विनेगर जो हमारे और आपके किचन में अवेलेबल होता है। तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये जो हमारा बहुत ही बढ़िया सा तगड़ा सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है, जिससे आप अपने तांबे, पीतल, इस तरह की किसी भी तरह के बर्तनों की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लोटा, जिससे मैं डेली जल चढ़ाती हूँ। अब आज मैं इस लोटे की क्लीनिंग कर रही हूँ हाथों से। जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन को अप्लाई किया है, आप देख रहे हैं हमारा तांबे का लोटा कितना अच्छी तरीके से चमकना शुरू हो गया है। इसके ऊपर की जो एक काली लेयर थी वो उतरनी शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से हाथों से ही हम इस सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे। तांबे का जो बर्तन होता है वो जैसे ही खटास वाली चीजों को पाता है, उनकी क्लीनिंग करना ही शुरू हो जाता है, क्योंकि तांबे के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है पानी की वजह से। और जब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं तो हमारा बर्तन बिल्कुल नया सा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथों की मदद से ही हमारा ये तांबे का लोटा कितना बढ़िया तरीके से चमकना शुरू हो चुका है। अब लोटे के अंदर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कालापन लिए हुए होता है, क्योंकि अक्सर हम कभी उसमें पानी वगैरह भर कर रखते हैं तो पानी के दाग पड़ जाते हैं। उसको हम छुड़ा सकते हैं स्क्रबर के साथ। इसी सॉल्यूशन को आप स्क्रबर लेकर और तांबे के लोटे के अंदर अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे बर्तन का जो कालापन है वो बहुत अच्छे से निकलने लगा है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दिया है। उसके बाद से मैंने लिया है ग्रीन वाला स्क्रबर, और उसके बाद से स्क्रबर से जैसे ही हम रगड़ना शुरू करते हैं हमारा लोटा अंदर से भी साफ हो जाता है। अब इसके बाद से मैं इसे साफ पानी से धुलकर आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारा लोटा कितना बढ़िया तरीके से चमकने लगा है। तो इस तरीके से नमक और विनेगर की मदद से आप भी अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं। नेक्स्ट टिप है रुई की दिया बाती बनाने को लेकर। घर में हम ढेर सारे दिया बाती कैसे एक साथ एक ही टाइम में बना सकते हैं झारे की मदद से। तो यहाँ पर मैंने लिया है किचन वाला झारा, जिससे हम पकौड़ी या फिर पूड़ियाँ तलते हैं। अब उसके बाद से हमें चाहिए होगी रुई। तो पूजा के लिए बत्ती बनाएं तो साफ रुई का ही इस्तेमाल करें। और रुई की बत्ती बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रुई से छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से निकाल कर झरी में नीचे से आप ऊपर के साइड इस तरह से अटका कर रख दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, जो आज मैं आपके साथ बत्ती बनाने का शेयर कर रही हूँ। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस बत्ती के लिए रुई को थोड़ा सा फैलाएंगे, दोनों साइड के पार्ट को हल्का सा जोड़कर, और बस इस झरी में आपको फंसा देना है। अभी आपको बिल्कुल भी इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एकदम इजी तरीके से ढेर सारी बत्तियां बनाकर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो झरी है इसके सारे छेदों में लगभग हम क्या करेंगे, इसी तरह से रुई की बत्तियां बना कर फंसा देते हैं। बत्तियां अभी आप देख रहे हैं मैं पूरी नहीं बना रही हूँ, बस हल्का सा शेप देकर ही छोड़ दे रही हूँ। अब इसके बाद से झरी में जब हम सारी बत्तियों को बनाकर तैयार कर लेंगे तो उसके बाद से करेंगे एक छोटा सा काम, जिससे हमारी जो बत्तियां हैं वो बिल्कुल मार्केट की जैसी लगेंगी। अभी आप देख रहे हैं बत्तियां बहुत ही रफ टाइप की बनी है। इनको स्मूथ करने के लिए हम एक काम करेंगे। मैंने लिया है कटोरी में बहुत थोड़ा सा दूध, और दूध के साथ मैंने डाला है पीला चंदन। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप कुमकुम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप दूध में मिला लीजिए। इससे आएगा बत्ती के ऊपर की टिप पर बहुत बढ़िया सा कलर, और बत्तियां हमारी बिल्कुल दिखेंगी मार्केट की तरह। साथ ही दूध की वजह से बत्तियों का जो टिप है वो एकदम कड़क हो जाता है, तो इसको जलाना आसान हो जाता है। अब फिंगर में हम अपने दूध वाला जो मिक्सचर है उसको ले लेकर बत्ती के ऊपर के साइड फटाफट से अप्लाई करते जाएंगे। अब चूंकि बत्तियां एक साथ रखी हैं, इनको लगाना भी आसान है। अगर हम एक एक बत्ती को हाथ में लेकर करेंगे तो हमारा बहुत सारा समय खराब होगा। अब यहाँ पर हमने एक साथ लगा दिया है, तो इनमें दूध और जो कुमकुम का मिक्सचर है उसको लगाना भी आसान है। मैंने सारे बत्तियों पर यानी कि टिप पर
इस मिक्सचर को लगा दिया है। अब इसके बाद से आप बत्तियों को चाहे तो 2 मिनट सूखने दीजिए या फिर बत्तियों को निकाल कर तुरंत रख लीजिए। अब मैंने बत्तियां एकदम ढीली ढीली सी बनाई हैं, जिनको दिए में बैठाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर देखिए हमारी बत्तियां बनकर तैयार हैं। इस तरीके से दिया बत्ती आप बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में 1 से 2 मिनट में ही बहुत ढेर सारी दिया बत्ती, ये जो रुई बाती होती है, उनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाकर आप डिब्बे में डाल दीजिए और दिवाली आने वाली है तो बहुत ही अच्छे से आप इनको दिए के साथ जला सकते हैं। अब आते हैं अपनी दिए की नेक्स्ट टिप की तरफ। हम अपनी अखंड ज्योत के लिए जो मौली होती है उसकी बत्ती बनाते हैं। इसमें हमेशा 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज आप इस बत्ती को अकेले सिर्फ एक झरी की मदद से बना सकते हैं। झरी के जो पीछे वाला छेद है उसमें आप मौली को 2 यानी कि डबल हिस्सों में करके यहाँ पर हल्की सी गांठ लगा दीजिए। उसके बाद से हम क्या करते हैं, मौली को ऐंठना शुरू करते हैं। मौली को ऐंठते हैं तो ये थोड़ी सी कड़क हो जाती है, जो कि अखंड ज्योत में जलने के लायक होती है और काफी देर तक जलती है। अब इसके बाद से हम इसको ऐंठेंगे और जो गांठ है हमारी, जो हमने झरी में लगाई है, उसको खोल देते हैं। तो वहां पर जो गांठ लगाई है उसको एकदम हल्का सा ही लगाइएगा कि हाथ लगाते ही खुल जाए। अब हमारी ये जो मौली है, बस इसके बाद से हम इसको डबल करेंगे और हल्का सा ट्विस्ट देकर बस इसको रोल करके आप किसी डब्बे में डालकर रख लीजिए। दिवाली के टाइम जब आपको अखंड ज्योत जलाना हो तो ये बत्ती बहुत अच्छे से काम आएगी। नेक्स्ट टिप है लंबी वाली रुई बत्ती बनाने को लेकर। लंबी वाली जो रुई बत्ती बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए कभी कभी हम इसे पैरों पर रखकर बनाते हैं, कभी हाथों पर रखकर बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसे बनाना बताऊंगी टूथपिक की मदद से। टूथपिक, एक साफ टूथपिक लेना है, रुई की एक लंबी सी बत्ती बनाने के लिए मतलब लंबा टुकड़ा लेना है और टूथपिक के ऊपर इस बत्ती को आप हल्का सा लपेट दीजिए। अभी आपको ऐसे ही रफ बत्तियां बना कर रखते जाना है। उसके बाद से आपको हाथों में घी या फिर दूध लेना है और बत्तियों को हल्का सा कड़कपन कर लेना है। तो अभी फटाफट से मैं टूथपिक में लगा कर इस तरह की बत्तियों को बनाकर रखती जाऊंगी। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम एक साथ कई सारी बत्तियों को बना सकते हैं। टूथपिक से हमारा काम आसान हो जाता है और फटाफट से ये बत्तियां बनकर निकलती आती हैं। आपको दिख रहा है कि मैं कैसे फटाफट से बत्तियां बना कर रखती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से हम जितनी चाहें उतनी बत्तियां एक बार में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ढेर सारी बत्तियां बनाकर रख ली हैं। इनको चाहें तो हम हाथों में दूध या घी लगाकर कड़क सकते हैं या फिर सॉफ्ट भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं। अब ये बत्तियां जब बनकर तैयार हो जाती हैं तो इनको किसी डब्बे में रख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस डब्बे में गोल वाली बत्तियों को बनाकर रखा था, अब इसी के साथ ही रख लूंगी तो ये मेरी बत्तियां पूजा में बहुत अच्छे से काम आती हैं। इस तरीके से थोड़ी देर अगर हम टाइम निकालें आधे घंटे का, तो हम ढेर सारी बत्तियां बनाकर रख सकते हैं। तो घर में बनी हुई बत्तियों की जब हम पूजा करते हैं तो कुछ बात ही अलग होती है। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के फ्लोटिंग कैंडल्स को लेकर। दिवाली में इस तरह के फ्लोटिंग कैंडल्स तो हम खूब जलाते हैं। जब हम फ्लोटिंग कैंडल्स जलाते हैं दोस्तों, तो इसके साथ अगर एक छोटी सी टिप फॉलो करें तो हमारा पूरा घर बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हो जाएगा। इसके लिए फ्लोटिंग कैंडल्स को आप एक पॉट ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, साथ ही कुछ किसी भी फूल की थोड़ी सी पंखुड़ियां डाल दीजिए। उसके बाद से फ्लोटिंग कैंडल्स को हम जला लेते हैं। अब इस पानी में हमें एक काम करना है। हमारे पास एसेंशियल ऑयल के बॉटल जो घर में पड़े होते हैं या फिर अगर कोई परफ्यूम हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये जो एसेंशियल ऑयल है ये कम से कम 1 से 2 दिन तक बहुत अच्छा स्मेल देते हैं पूरे घर को। तो आप एसेंशियल ऑयल कोई सा भी ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर जैस्मिन का फ्लेवर ले रही हूँ और जैस्मिन के फ्लेवर की 1 से 2 बूंदें हम यहाँ पर फ्लोटिंग कैंडल का जो पानी है उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद से जैसे ही ये कैंडल जलता है, गर्म होता है पानी, तो ऐसे ही पूरी जैस्मिन की खुशबू हमारे पूरे घर में फैलती है। इस तरीके से जहाँ जहाँ भी आप ये कैंडल जलाएं, पूरे घर को खुशबूदार बना सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।